बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज अपने व्यूअर्स के लिए मैं लेकर आई हूँ बड़ी ही मज़ेदार सी चटपटी सी चटकारा बोटी की रेसिपी। ये रेसिपी जो है घर पे आसानी से झटपट से आप तैयार कर सकते हैं। चटखारा बोटी जो है ऊपर से जितनी क्रिस्पी और मज़ेदार होती है, अंदर से इतनी ही सॉफ्ट और जूसी होती है। ये रेसिपी मेरे तरीके से बनाना सीखिए, किसी भी मौके पर बनाने के लिए रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। तो फिर इस रेसिपी को एंड तक पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे शुरू करती हूँ अब मैं रेसिपी को। स्क्रीन के आप देख रहे हैं मेन इंग्रेडिएंट बीफ। बीफ की मिकदार 1 किलो है। अच्छी तरह से धो के साफ किया हुआ बीफ है। और यहाँ बता दूँ कि मैंने रेसिपी के लिए बोनलेस बीफ लिया है और इसकी दरमियाने साइज़ की बोटियाँ की हैं। यहाँ पर जो है रेसिपी बनाने के लिए अब मैंने लिया है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में जो है बीफ को पका के गलाना है। सबसे पहले तो इस बोटी को पका के गलाना है, तो मैं डाल रही हूँ इसमें बीफ। बीफ का जो है इस प्रेशर कुकर में मैंने सेट कर लिया है इसकी बोटियों को। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ प्याज। प्याज जो है 1 अदद छोटे साइज़ की है और इसका इस्तेमाल ग्रेवी बनाने के लिए करना है। साथ डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई सूख मिर्च आधा चाय का चम्मच, पीसी सूख मिर्च आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई हल्दी आधा चाय का चम्मच, पिसा हुआ खुश्क धनिया 1 चाय का चम्मच, हस्बे जायका नमक, पिसा हुआ जीरा आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच और एंड में मैं डाल रही हूँ पानी। तकरीबन 1 गिलास पानी जो है बीफ को गलाने के लिए डाला है मैंने। अब यहाँ पर इन इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग करके इसको ढक के तकरीबन 12 मिनट तक मैं पकाऊंगी। यहाँ अपने व्यूअर्स को दिखा दूं कि गोश्त को मैंने प्रेशर कुकर में पकने के लिए रखा था। ये पक गया है, तकरीबन 12 मिनट तक मैंने पकाया है, लेकिन इसको पूरी तरह नहीं गलाना है। तकरीबन 80 से 90% तक इसको पकाना है। अब यहाँ जो इसमें पानी नज़र आ रहा है उसको इस तरह से पका के मैं कर लूँगी खुश्क। यहाँ पर जो है बीफ को खुश्क कर लिया, लेकिन पूरी तरह खुश्क नहीं करना है, थोड़ी सी इसमें ग्रेवी बाकी है। यहाँ पे जो है बीफ को मैंने पकाने के बाद खुश्क करने के बाद ठंडा कर लिया है। तब इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर तकरीबन 4 खाने के चम्मच, कूटा हुआ खुश्क धनिया 1 चाय का चम्मच, खुश्क कसूरी मेथी थोड़ी सी और 2 अदद लीमू का रस। यहाँ एंड में शामिल कर रही हूँ रेड फूड कलर। इसका इस्तेमाल ऑप्शनल है, चाहे तो आप डालें चाहे ना डालें। यहाँ आप जो है इन इंग्रेडिएंट्स को डाल के इन बोटियों पे अप्लाई कर लेना है, चाहे तो हाथ से अप्लाई कर लें। मैं यहाँ चम्मच से मिक्सिंग कर रही हूँ। मिक्सिंग करने के बाद जो है आप देख सकते हैं अच्छी तरह से तमाम इंग्रेडिएंट्स बोटियों पे अप्लाई कर गए। तो फ़ौरन जो है इन बोटियों को फ्राई कर लेना है। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये चटखारा बोटी को फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल को मीडियम हॉट करना है और फिर मीडियम हीट पे ही इनको फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट तक इन्हें दरमियानी आंच पे फ्राई करने के बाद इन्हें फिर तेज़ आंच पे फ्राई कर लेना है, क्योंकि ऊपर से जो इन पे हमने मिक्सचर अप्लाई किया था उसको ही फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा चटखारा बोटी को फ्राई करेंगे तो अंदर से इनका गोश्त बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्राई होने के बाद इनका कलर, इसको पलट के दोनों साइड से फ्राई कर लें। दोनों साइड से फ्राई करेंगे तो इसको बनाने में तकरीबन 4 से 5 मिनट का वक्त लगेगा। यहाँ पर जो है चटखारा बोटी फ्राई हो गई है। फ्राई होने के बाद आप इसका कलर देख सकते हैं कितना प्यारा है, कितना परफेक्ट कलर आया है। तो यहाँ पर जो है चटखारा बोटी फ्राई होके बिल्कुल रेडी हो गई है, सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये है जनाब सिंपल पाकिस्तानी कुजीन की आज की मज़ेदार सी चटखारा बोटी की रेसिपी। यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो ये बोटी फ्राई होके ऊपर से जितनी क्रिस्पी और मज़ेदार लग रही है, अंदर से इसका गोश्त उतना ही सॉफ्ट है, उतना ही जूसी है। ये रेसिपी जो है बड़े ही आसान तरीके से आपको मैंने बनाना सिखाई है। आप इसी रेसिपी को चाहे तो मटन में भी बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बहुत मज़ेदार रेसिपी बनेगी। आप चटखारा बोटी को चाहें तो दही के रायते के साथ सर्व करें, जैसे मर्जी खाना चाहें, बहुत मज़ेदार लगेगी। रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आया लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।